अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मलाई बोटी। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं एक अदद प्याज जिसका मैंने पानी निकाल दिया है चॉप करके इसमें डाल दूंगी। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें चॉप की हुई, 2 टेबलस्पून दही, 2 टेबलस्पून पपीते का पेस्ट हम डालेंगे। अब हम ड्राई मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लहसुन पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक पाउडर, 1 टेबलस्पून मेथी, गरम मसाला, वाइट पेपर और 2 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे। ये हमारे तमाम ड्राई मसाला जात हो गए हैं। अब हम इन तमाम को मिक्स कर लेंगे। ये बाउल छोटा पड़ रहा है तो मैं इसे किसी खुले बर्तन में कन्वर्ट कर लूँगी। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 डब्बे की क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं पूरी क्रीम इसमें डाल दूँगी। आप इसमें मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्रीम डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मैं यहाँ नमक डालना भूल गई थी तो मैं इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक भी शामिल कर लूँगी। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसे 1 घंटे तक क्लिंग रैप से ढककर मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। ये स्टिक्स हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने से पहले इन्हें 1 घंटा हमें पानी में भिगोकर रखना है। तो एक से 1.5 घंटे के बाद मैं अब इन तमाम चिकन की बोटियों को स्टिक्स में लगाना शुरू कर दूंगी। देखिए हमारी बोटियों पर कितने अच्छे तरीके से तमाम मसाला लगा है, बिल्कुल भी हट नहीं रहा है। तो एक एक करके मैं तमाम स्टिक्स में इस तरह से बोटियों को लगा लूँगी। तो जब तक हम यहाँ बोटियाँ लगा रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तमाम बोटियों को स्टिक्स में लगाने के बाद अब हम एक पैन में मक्खन डालेंगे। पैन को हमने पहले से प्री हीट कर लिया है। अच्छी तरह से पूरे पैन में मक्खन लगा लेने के बाद मैं इसमें एक एक करके स्टिक्स बोटी की रखती जाऊंगी। पैन की गुंजाइश के मुताबिक हम इसमें स्टिक बोटीज रखेंगे। 3 मिनट तक हम इसको एक साइड से पकाएंगे और थोड़ा थोड़ा हम इस पर मक्खन लगाते जाएंगे। जब तक वहाँ 3 मिनट कंप्लीट हो रहे हैं, हम चूल्हे पर रखकर कोयले को दहका लेंगे इतनी देर में। तो देखिए यहाँ 3 मिनट के बाद मैं एक साइड से इसको पलट दूँगी। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और हमारी स्टिक्स भी तैयार होने की तरफ हैं। और इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि बोटियाँ अंदर से कच्ची ना रहें, अच्छी तरह से गल जाएं। तो 3-3 मिनट बाद हम इसे पलटकर हमने ये एक बैच तैयार कर लिया है। अब मैं सेकेंड बैच इसमें डाल रही हूँ। इसी तरह से हम सेकंड बैच को भी 3-3 मिनट के वक्फे से पलटते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा इस पर मक्खन लगाते जाएंगे और इसे पलटते जाएंगे। देखिए कितना शानदार और खूबसूरत सा कलर आ गया है। हमें इन तमाम स्टिक्स बोटीज़ को 2 से 3 मिनट के बाद तक बार बार पलटते रहना है और थोड़ा थोड़ा मक्खन इन पर लगाते रहना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और 2 मिनट के लिए हम इसे ढकेंगे भी ताकि बोटियाँ अंदर से गल जाएं और मसाला भी पक जाए। देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और इंतहाई लजीज खुशबुएं पूरे किचन में फैल गई हैं। तो यहाँ हमारा सेकंड बैच भी कंप्लीट हो गया है। हम इसे पैन में से निकाल लेंगे। बहुत एहतियात से, बहुत गर्म होंगी स्टिक्स। तो अब हम इसका थर्ड बैच भी रखेंगे और इसी तरह से बाकी की तमाम जितनी भी हमारी स्टिक्स तैयार हैं मैं उन्हें भी एक एक करके इस तरह से कर लूँगी। तो जब तमाम स्टिक्स आपकी तैयार हो जाएंगी तो मैं कढ़ाई में तमाम स्टिक्स को मक्खन लगाकर उसमें रख दूँगी। और जो कोयला हमने पहले से जलाकर गरम किया हुआ था उसे मैं इनके बीच में रख दूँगी ताकि इसमें हमारी धुएं की खुशबू आ जाए और बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट इन चिकन स्टिक बोटियों का आ जाएगा। तो यहाँ मैं तमाम स्टिक्स को कढ़ाई में रखने के बाद एक छोटी सी स्टील की प्याली लूँगी और उसमें जलता हुआ कोयला रख दूँगी। उसके बाद मैं इसमें 3 से 4 अदद ऑयल के ड्रॉप्स डालूँगी और इसे अच्छी तरह से ढक दूँगी ताकि इसका तमाम धुआं बोटियों में अच्छी तरह से बस जाए।
कम 5 मिनट के बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस को पूरा देखा कीजिए और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाया कीजिए और अपने कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।